हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया था जो बेहद अजीब था। वो अजीब इसलिए था क्योंकि वो स्टेटमेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं था, बल्कि आज के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड था। नीतीश कुमार का कहना था कि ओटीटी कंटेंट वल्गैरिटी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है और यह वल्गैरिटी औरतों के प्रति अपराध को बढ़ावा दे रहा है। उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि ओटीटी कंटेंट पर भी फिल्मों की तरह ही सेंसरशिप लगाने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाते हैं जो कि किसी भी कीमत पे एंटरटेनमेंट के नाम पर एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार की ये बात ध्यान देने लायक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़ चैनल और कई न्यूज़ वेबसाइट, यहाँ तक कि कई सारे रेडियो चैनल भी अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं। आजकल पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट से लेकर छोटे मोटे न्यूज़ वेबसाइट तक अपने टैग और अपने टाइटल में हॉट एंड सेक्सी जैसे कीवर्ड, सपना चौधरी, भोजपुरी बोल्ड वीडियो जैसे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उनका प्रॉपर टारगेट होता है रोज़ का, वो भी इस तरह के कंटेंट को डालने का और इन पर आर्टिकल लिखने का, क्योंकि गूगल पर सबसे अधिक ऐसी ही चीज़ें सर्च हो रही हैं और रन भी हो रही हैं। जितने भी वल्गर डांस वीडियोज़ हैं, जैसे कि हरियाणवी डांस वीडियो, भोजपुरी डांस वीडियो या किसी ऐप पर कोई हॉट और सेक्सी शॉट्स बनी हुई वीडियो हो, तो वो उसे पिक करते हैं और अपने वेबसाइट की सर्चेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनअप्रोप्रिएट कीवर्ड्स के साथ या टैग्स के साथ उन्हें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने वाले छोटे मोटे वेबसाइट होंगे, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब ये रिसर्च किया गया था कि किस तरह के वेबसाइट किस तरह के कीवर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वल्गर कीवर्ड यूज़ करने वाले इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़ चैनल शामिल थे। सरकार ऐसे वेबसाइट्स को रोकने का प्रयास करती है और पिछले 3 सालों में उन्होंने 17,000 से भी अधिक ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का काम किया है, पर इनकी संख्या बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि गूगल भी अपने हाथ खड़े कर देता है। अभी पिछले साल ही शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ने का मामला जब सामने आया था, तो लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म और कई सारे एंटरटेनमेंट ऐप के जरिए इस तरह के कई कंटेंट परोसे जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट पॉर्न कंटेंट के करीब हैं और इसका एक बड़ा ऑडियंस भी है। ये कंटेंट इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि ये पॉर्न की कैटेगरी में भी ना आए, लेकिन कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोस दे। ऐसे कई पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो कि डायरेक्टली इस तरह के कंटेंट में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट इन्हें देखा ही इन्हीं कंटेंट की वजह से जाता है। इनमें से पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी, जो कि फेमस डायरेक्टर एकता कपूर द्वारा चलाया जाता है। इसका जो सबसे पॉपुलर वेब सीरीज आया था वो था गंदी बात। दूसरा है प्राइम फ्लिक्स, जिस पर काम्या सूत्रा और देसी रोमियो जैसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह कई और ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे कि किंडी बॉक्स, उल्लू ऐप, कुकू ऐप, जिन्हें लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है और जिस पर रेड लाइट, काया की माया जैसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं। ये तो बात हुई डिजिटल वेबसाइट की, ओटीटी प्लेटफॉर्म की और ऐप की। अब बात करते हैं रेडियो चैनल्स की। आप सोच रहे होंगे कि रेडियो पर क्या वल्गैरिटी हो सकती है, पर वहाँ भी इसकी होड़ लगी है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने अभी कई सारे एफएम रेडियो को हाल ही में ये वार्निंग दी है कि वो वल्गर और ऑब्जेक्शनल कंटेंट को एयर करना बंद करें, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने इस बात को नोटिस किया कि कई रेडियो चैनल जोक्स और फुहर मजाक के नाम पर वल्गर लैंग्वेज या फिर डबल मीनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी रेडियो पर ऐसे कई डबल मीनिंग वाले जोक्स सुने होंगे। जब रणवीर सिंह का नेकेड फोटो शूट आता है या मिलिंद सोनम गोवा के बीच पर दौड़ते हुए खुद के नेकेड फोटोग्राफ को पोस्ट करते हैं, तो हम लोग उन्हें संस्कार और संस्कृति के नाम पर शेमलेस बताते हैं और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम ही वो लोग हैं जो उसी संस्कार और संस्कृति को परे रखकर इन सारे प्लेटफॉर्म को पुश करते हैं ऐसे वल्गर कंटेंट परोसने के लिए, और उनका व्यूज़ और टीआरपी बढ़ाकर उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। सरकार भले ही टिकटॉक जैसे फेमस ऐप को बैन कर दे और अब कुछ हद तक इस पर काबू कर ले, लेकिन फिर भी गूगल स्टोर में वीगो वीडियो जैसे ऐप उभर कर सामने आ जाते हैं। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ये सारे सोशल मीडिया ऐप किसी न किसी पॉलिसी को लाकर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं कि लोग इस तरह के कंटेंट ना डालें, पर लोगों का दिमाग इस तरह से साइबर क्राइम में इतना माहिर हो चुका है कि वो उनके रडार पर आ ही नहीं पाते हैं। आप जब भी गूगल स्टोर पर जाएंगे तो इस तरह के कई ऐप आपको दिखाई देंगे और उन ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या लाखों में है।
वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े और इतने फेमस न्यूज़ चैनल्स की इस तरह के चीप कंटेंट को पब्लिश करने की होड़ भी चौंकाने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।